Hello students, I hope you all are fine. Today we will discuss next few characteristics of sound. So first we will discuss loudness. Now students, what is loudness? So loudness of sound is the measure of sound energy reaching the ear per second. ठीक है, पर सेकंड में कितनी एनर्जी हमारे कानों तक पहुंच रही है, साउंड की स्पीड कितनी है उस टाइम, ठीक है, वही उसकी क्या होती है, लाउडनेस होती है। अब स्टूडेंट्स, लाउडनेस और जो सॉफ्टनेस होती है किसी भी साउंड की, वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो अब हम देखते हैं, पहले एम्पलीट्यूड को समझते हैं, देन लाउडनेस में वापस आएंगे। सो स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम हाइट अबव और बिलो मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सपोज ये हमारा क्या है, वेव लेंथ है, ठीक है, वेव है कोई, और यहाँ पे जो हमने क्रेस्ट की हाइट है और जो ट्रफ की हाइट है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। तो जो ये हाइट है इनकी, ठीक है, दीज हाइट्स आर नोन एज एम्पलीट्यूड। अब वो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अबव और बिलो मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट एक्स नॉट से, ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। सपोज हम देख रहे हैं हमारा एक डायग्राम में, ठीक है, एम्पलीट्यूड आया है 0.05 मीटर और एक में हमारा आया 0.1 मीटर। तो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली 0.1 मीटर का, ठीक है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी साउंड में लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लाउडनेस सीधे सीधे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम हाइट अबव और बिलो मीन पोजीशन, और वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रिस्ट और ट्रफ, ठीक है। ये समझ में आया आपको एम्पलीट्यूड क्या होता है। नाउ दोबारा से हम आते हैं आपके लाउडनेस पे। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ना, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपके पास दो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इंक्रीज वॉल्यूम करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को, अगर ये आपके दो साउंड सिस्टम दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, अगर आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो वॉल्यूम को, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा हो लाउड होगा वो, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम को, तो एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। और स्टूडेंट, हम बोल सकते हैं कि अब लाउडनेस डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पे, ठीक है। एडीएम, आप शॉर्ट फॉर्म है एडीएम, आप इसकी हेल्प ले सकते हो लर्न करने में। ए फॉर होता है आपका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कि कितना एरिया है। अगर आपका एरिया कम है, ठीक है, तो आपको क्या होगी, लो साउंड सुनाई देगी। अगर एरिया ज़्यादा है तो वो साउंड क्या होगा, लाउड होगा, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट डिपेंड करता है वो एरिया पे। सेकेंड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि आप कितनी डिस्टेंस में हो, ठीक है। अगर आप क्लोज हो गए किसी भी सिस्टम के, साउंड सिस्टम के, तो आपको ऑब्वियसली लाउड सुनाई देगा। अगर आप थोड़े से दूर होंगे तो आपको क्या होगा, वो लो साउंड सुनाई देगी। तो डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये डिपेंड करता है लाउडनेस आपके मीडियम पे। मीडियम ही नहीं होगा तो कैसे साउंड ट्रेवल करेगी, राइट। तो मीडियम का होना ज़रूरी है, और हमें पता है मीडियम का अरेंजमेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में ट्रेवल करती है कोई भी साउंड, देन लिक्विड में, देन गैसेस में। तो ये थ्री फैक्टर्स वी कैन से दैट लाउडनेस इन पे भी डिपेंड करती है। वैसे तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बट ये थ्री फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाउडनेस के लिए। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है आपका मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जो आपके क्रिस्ट और ट्रफ की जो मैक्सिमम हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इस मैक्सिमम हाइट को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और लाउडनेस सीधे सीधे डिपेंड करता है हमारे इन एम्पलीट्यूड पे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज क्वालिटी। अब क्वालिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, क्वालिटी डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। अगर किसी साउंड सिस्टम की लाउडनेस और पिच सेम है तो क्वालिटी हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। सो वी कैन से दैट टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज डिस्टिंग्विश्ड।
तो फर्स्ट में आप देख रहे हो आपके पास ढोल का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ज है, वेवलेंथ उसकी 0.01 मीटर है और एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर। अब स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुए होंगे ये टर्म। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड कितने हुए हैं। वेवलेंथ आपको पता है, एक आपका जो इतना एरिया कवर किया है किसी ट्रफ और क्रिस्ट ने, तो उस एरिया को हम वेवलेंथ बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर सेम हो तो क्वालिटी हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में। जैसे एक तरफ आपका पियानो है, एक तरफ आपका ढोल है, तो आप इजीली बता पाते हो ना कि नहीं ये पियानो प्ले हो रहा है, नहीं ये ढोल की आपको साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है। तो आप क्वालिटी बताते हो साउंड की, ठीक है। तो क्वालिटी हमें हेल्प करती है डिफ्रेंशिएट करने में। अगर हमारा लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, तो वी कैन ईजिली कंपेयर, ठीक है, ईजिली डिफ्रेंशिएट साउंड्स को, हम टू साउंड्स को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, वी कैन से, ठीक है, क्वालिटी। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है? सो टाइम पीरियड is the time taken by the oscillating body to complete one wave cycle। एक पूरी वन वेव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया गया, वही उसका टाइम पीरियड है। अब वेव साइकिल क्या होती है स्टूडेंट्स? तो आपने देखा, सपोज जैसे ये हमारी वेव है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है? वेव लेंथ होती है। फिर ये रहा, तो इसने कितने वेव साइकिल कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट्स? तो अगर हम मेज़र करें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स इसने किया है 1। फिर इधर से लेके अगर मैं इधर जाऊँ तो इसने क्या किए हैं 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव साइकिल्स कितने हो गए आपके? 2 हो गए। और इसने उनको कवर करने के लिए लिया चलो 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड का टाइम लिया। तो हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड कितना है? सो वी कैन से दैट 1 सेकेंड इज़ द टाइम पीरियड। तो क्या है टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वेव साइकिल। एक वेव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वेव साइकिल आपका पूरा ये रहेगा इतना। वेव लेंथ नहीं पूछा है आपसे, वेव साइकिल पूछा है। वेव साइकिल मतलब कंप्लीट कहाँ पे हुआ है वो पूरा। तो वेव साइकिल यहाँ पे 2 बनी है ना स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2 वेव साइकिल्स बनी है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 वेव साइकिल है और उसको कंप्लीट करने में 1 सेकेंड लगा है, मीन्स टाइम पीरियड 1 सेकेंड रहेगा। और इसको हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है टाइम पीरियड की, वो होती है सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।